लॉगरिथम का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इस क्वेश्चन में भी आपको dy by dx ही फाइंड करना है। फाइंड dy by dx when फर्स्ट, और इसमें भी हम 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, dy by dx ही फाइंड करना है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट y is equal to x to the power x और उसका भी पावर x। फर्स्ट लेट y is equal to x to the power x to the power x, वेरिएबल का पावर वेरिएबल और फिर वेरिएबल का पावर वेरिएबल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, log y is equal to log x to the power x to the power x। अब ये m हुआ और m का पावर n ये हुआ, तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं log y is equal to x to the power x into log x, x to the power x into log x, और वेरिएबल का पावर फिर से वेरिएबल दिख रहा है, तो फिर से क्या करेंगे, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेंगे और पहले से यहां क्या है लॉग, यहां पे लॉग x to the power x into log x, log n into n का फॉर्मूला, ये आपका होगा log y is equal to log x to the power x plus log x, log n into n का फॉर्मूला log n plus log n, ये होगा log y x into log x plus log x। यहां तक लिखने के बाद अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d log y, किसका हुआ डिफरेंशिएशन log का, किसका नहीं होता है log y का, d log y और यहां dx, u into d, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, u into d, ये कंपोजिट फंक्शन में है, तो यहां पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log, किसका हुआ डिफरेंशिएशन log का, किसका नहीं हो पाया log x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। यहां log का डिफरेंशिएशन हुआ, इसका नहीं होता log y, ये लिखे log का हुआ विद रिस्पेक्ट टू x लिखे, u into v, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इस टर्म का log का हुआ, इस टर्म का नहीं होता है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x। log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय log y, फिर log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx, यहां पे हुआ x, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x, ये x को कैंसिल कर जाएगा,
1 divided by y into log y into dy by dx। यहां पे आप लिखेंगे 1 प्लस log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू log x। अब ये जो टर्म है इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको आप लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू y इंटू log y इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू log x। अब इस y की जगह पे उसका वैल्यू रख दीजिए, इस y की जगह पे क्या होगा वैल्यू x टू द पावर x। इस log y इज इक्वल टू क्या रखेंगे, log y की जगह पे फिर क्या रखेंगे x टू द पावर x। यहां पे क्या होगा 1 प्लस log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू log x। log m टू द पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं x टू द पावर x log m का पावर n, यानी कि x टू द पावर x, ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई करें और यहां लिखेंगे log x, और ये होगा 1 प्लस log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू log। अब करते क्या है कि ये दोनों टर्म सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं dy by dx रिजल्ट आने के लिए x टू द पावर x। अब यहाँ x टू द पावर x इंटू log x, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा x टू द पावर x इंटू log x का स्क्वायर, और ये यहां मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर x इंटू log x डिवाइडेड बाई x इंटू log x। ये log x से कैंसिल हो जाएगा। यहां तक लिख सकते हैं। अब ये हमारा होगा dy by dx इज इक्वल टू x टू द पावर x। यहां पे लिखेंगे आप x टू द पावर x इंटू log x प्लस x टू द पावर x इंटू log x का स्क्वायर। log कैंसिल, बेस से पहले से पावर सब्ट्रैक्ट होता है, यहाँ 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं x टू द पावर x माइनस 1। अब इसको अरेंज करेंगे, बुक का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पे मैच करने की कोशिश करेंगे। dy by dx इज इक्वल टू x टू द पावर x, फिर x टू द पावर x माइनस 1, ये पूरा टर्म इधर आएगा, फिर ये x टू द पावर x इंटू log x, फिर ये x टू द पावर x इंटू log x का स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। रिजल्ट मैच करना था कि कितना रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन में ये था, इसका बेसिक समझिए x टू द पावर x का, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो log लिए, log लेने से क्या होगा log x टू द पावर x हो गया। अब m टू द पावर n, यहाँ पे हम लोग क्या लिखे log y, ये क्या हो गया x टू द पावर x पहले आकर के मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे क्या हो गया log x। फिर से क्या देखें वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो यहाँ फिर log लिए,
log log y हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ log x टू दी पावर x इंटू log x। तो log m इंटू n का फॉर्मूला यूज करें, यहाँ पे जैसा वैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा log x टू दी पावर x प्लस log, फिर log x लिखेंगे, क्यों सर log यहाँ पे गया, फिर log यहाँ पे भी गया, तो log log x हुआ। ये जो पावर है वो पावर आकर के यहाँ मल्टीप्लाई किया, u इंटू v में गया, कंपोजिट फंक्शन में गया, कंपोजिट फंक्शन में गया, और डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट लाना था वो निकल गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। Let y is equal to sin x to the power x। इस क्वेश्चन में भी लॉग लेना है, लेकिन लॉग नहीं ले सकते सर, पहले क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो लेट x to the power x is equal to t, then y is equal to sin t and t is equal to x to the power x। y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और t को x के रिस्पेक्ट में। Now dy divided by dt is equal to differentiation of sin t with respect to t। dy by dt is equal to क्या हो जाएगा, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, and t is equal to x to the power x। फिर से वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, टेकिंग log बोथ साइड, log t is equal to log x to the power x। ये क्या हो जाएगा log t is equal to x into log x, u into b हो जाएगा, ये log में। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, t को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। t को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log t विद रिस्पेक्ट टू x, u into v, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय t, और t का dt डिवाइडेड बाय dx। x log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय x, ये log x into 1, ये x x कैंसिल, तो dt डिवाइडेड बाय dx, dt डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू t into 1 प्लस log x। अब बताओ आप t इज इक्वल टू क्या है, t इज इक्वल टू x टू द पावर x है, तो t की जगह पे क्या है, dt डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू x टू द पावर x into 1 प्लस log x। यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, समझ लो। ये लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, therefore dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx लिखा होता है। इतना सॉल्व करने के बाद ये लिखा होता है। अगर मेरे को y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो अप्लाई क्या है, y को t के रिस्पेक्ट में और t को x के रिस्पेक्ट में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने के बराबर होगा, dy by dx के बराबर, क्योंकि dt dt को कैंसिल कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to dy by dt का वैल्यू क्या है, dy by dt का वैल्यू है cos t, और dt by dx का वैल्यू क्या है, x to the power x into 1 plus log x। t की जगह पे वैल्यू रखेंगे, सर इसको सॉल्व कर देते हैं। t की जगह पे उसका वैल्यू क्या रखेंगे, x to the power x, ये हमारा dy by dx is equal to, सबसे पहले x to the power x को बाहर निकालते हैं, फिर cos t, t की जगह पे क्या रखेंगे, x to the power x into 1 plus log x। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन क्या था, sin x to the power x। अब यहाँ वेरिएबल का पावर वेरिएबल था तो log तो लेना था, लेकिन यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक है तो इसको t मान लिया। t is equal to x to the power x, log लेकर के इसको सॉल्व किया और ये तो sin t का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो,
तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया सर, और ये सेकंड क्वेश्चन का रिजल्ट है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है let y is equal to x to the power x into sin inverse root x। सर इसके लिए तो मेरे को लॉग लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि sin इनवर्स के रूट x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन x टू दी पावर x है, उस टर्म के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा? लॉग, क्योंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y is equal to log x to the power x into sin inverse root x। This implies that log y is equal to log x to the power x plus log sin inverse root x। log m to the power n is equal to क्या होगा? log y is equal to x into log x log sin इनवर्स रूट x। अब क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्ट। यहां क्या किया? log m into n का फार्मूला log m plus log n, log m का पावर n, n into log n हुआ, और ये log sin इनवर्स रूट x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d log y, किसका हुआ डिफरेंशिएशन? log का, किसका नहीं हो पाया? y का। ये डायरेक्ट में सॉल्व करेंगे, u into v में जाएगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। log x बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। u into v, log sin इनवर्स फिर रूट का होगा, तो डिफरेंशिएशन किसका? log का, किसका नहीं होता है? sin इनवर्स रूट x। यहां पे क्या लिखेंगे? sin इनवर्स रूट x विद रिस्पेक्ट टू रूट x, d रूट x विद रिस्पेक्ट टू dx। जो सॉल्व होगा वो लिख देता है 1 डिवाइडेड बाय y dy by dx। log की जगह पे क्या हुआ? 1 डिवाइडेड बाय y, और y का क्या हुआ? dy by dx। x, log x का 1 डिवाइडेड बाय x, फिर log x into 1। यहां पे log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय sin इनवर्स रूट x। sin इनवर्स का 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि रूट x का स्क्वायर, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। ये x x कैंसिल, y मल्टीप्लाई करेंगे तो dy by dx हो जाएगा। इस y की जगह पे y का वैल्यू आप रख सकते हो x टू दी पावर x इनटू sin इनवर्स रूट x। y की जगह पे वैल्यू रख दी, y इज इक्वल टू इतना है, यहां पे 1 प्लस log x प्लस ये तो 1 ही होगा, तो रूट x लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस x होगा, फिर साइन इनवर्स रूट x। आप चाहो तो ये रिजल्ट लिख सकते हो और देखते हैं बुक पे क्या रिजल्ट है। इस टर्म को मल्टीप्लाई करने के लिए होगा, तो ये टर्म को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये टर्म को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। dy by dx is equal to x to the power x into
साइन इनवर्स रूट एक्स किससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस लॉग एक्स, और यही टर्म किससे मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो x टू द पावर x into sin inverse root x divided by 2 root x into root under 1 minus x into sin inverse root x होगा। sin inverse root x से sin inverse root x कैंसिल, dy by dx is equal to x to the power x into sin inverse root x into 1 plus log x। यहां पे आप लिखोगे x to the power x डिवाइडेड बाई 2, ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो दोनों का रूट एक जगह पे लिखेंगे x into 1 minus x, क्योंकि दोनों का बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। dy by dx is equal to x to the power x into sin inverse root x into 1 plus log x plus x to the power x divided by 2 root under, ये x दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे x minus x स्क्वायर, ये रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, let y is equal to sin inverse sin inverse x divided by root under 1 minus x square। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेंगे, यहां लॉग नहीं लेंगे, ये इधर आके को मल्टीप्लाई करेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि डिवाइडेड बाय का फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, यहां पे क्या लिखेंगे dy by dx, डिफरेंशिएशन किसका होगा y, y बाहर डिफरेंशिएशन किसका होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर is equal to differentiation of sin inverse x root under 1 minus x square into dy by dx plus y, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy by dx, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 2xy डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर 1 minus x square is equal to 1 divided by root under 1 minus x square। 2 से कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इस टर्म को इधर आकर मल्टीप्लाई करें, तो रूट अंडर 1 minus x square into रूट अंडर 1 minus x square। क्यों, क्योंकि इज इक्वल टू के इधर क्या है 1 डिवाइडेड बाय, और वो इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे, और यहां पे क्या लिखेंगे dy by dx minus 2xy डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर, और ये टर्म यहां आकर मल्टीप्लाई करेगा तो रूट अंडर 1 minus x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये रूट से कैंसिल हो जाएगा और रूट से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आप लिख सकते हैं।
अब ये क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो dy बाई dx ये क्या होगा, रूट हट जाएगा। रूट अगर रूट से मल्टीप्लाई करा तो रूट का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल इनटू dy बाई dx। यहां पे आप क्या लिखेंगे, -2xy क्योंकि रूट रूट से कैंसिल हुआ इज इक्वल टू 1। ये पूरा टर्म को उधर रखेंगे, ये 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा xy। अब ये -xy इज इक्वल टू उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 minus x square into dy by dx is equal to 1 plus x into y। ये आप कर सकते हैं। इसके बाद जो क्लास आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम का लास्ट क्लास होगा। अब ये एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आप टच करोगे 100 क्वेश्चन सॉल्व होगा। लास्ट क्लास हम एक लेना चाहते हैं, नहीं तो आज ही का क्लास लास्ट कर सकते थे, लेकिन एक क्लास और आपको इस एक्सरसाइज में देंगे। थैंक यू क्लास।